Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आपको थंबनेल से टाइटल से पता चल गया होगा रीडिंग क्या है. सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर सजेस्टेड मी दिस टॉपिक कि क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी. आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, जिसमें आपके क्रश का नेम इनिशियल है. आपके क्रश का नेम जिस लेटर से स्टार्ट होता है आप लोगों ने वो चूज़ करना है. इस वीडियो को करिए पॉज और देखिए इन दोनों ग्रुप्स में से आपके क्रश का नेम इनिशियल कौन से ग्रुप में है. आप लोगों ने उसकी रीडिंग देखनी है. लाइव शफलिंग होगी, ठीक है. मैं मतलब कार्ड शफल लाइव करूँगी और देखेंगे क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी. जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो, क्या आपकी शादी उससे होने के चांसेस हैं या नहीं है. ठीक है. क्लियरली डेफिनेटली मैं कोई शुगर कोट नहीं करती अपनी रीडिंग में. जो भी आएगा क्लियरली आई विल डिस्क्राइब. जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा. चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर सब्सक्राइब. पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा. रीडिंग्स आपके लिए ओपन है. जो भी जिसको भी आप पसंद करते हो, कोई पर्सन भी किसी को पसंद करता है, डेफिनेटली आप उसके लिए रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इट डजेंट मैटर. ठीक है. चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. मुझे इसी तरह ही आप सपोर्ट करते रहिए. मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी. जो आपको टाइम स्टैम्प है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. डेफिनेटली नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. बाय. हाय, हेलो ग्रुप नंबर वन. गाइस, अगर आपके क्रश के नेम इनिशियल उसके लेटर इस ग्रुप वन में हैं आपके क्रश के, देखते हैं क्या आपकी उनसे शादी होगी. ठीक है. लेट्स सी ग्रुप वन. जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है, जिनके क्रश के नेम का लेटर ग्रुप वन में है, क्या उनकी शादी उनके क्रश से होगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए. ठीक है. ग्रुप वन जिनके क्रश के नेम के लेटर ग्रुप वन में है, क्या उनकी शादी उनके क्रश से होगी. यूनिवर्स गाइड करिए. फर्स्ट वी हैव द मून. Oh, wow, wow. Then we have Nine of Wands. Then है guys हमारे पास Two of Wands, Three of Sword, Queen of Sword, एंड यहाँ पे हमारे पास Eight of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास Four of Cups. अच्छा, इस पर्सन का स्टार साइन जो है यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. क्या यहाँ पे अर्थ साइन नहीं है. ओके. डेफिनेटली आई फील लाइक कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है. कुछ लोगों का इसने आपको रिजेक्ट किया. यहाँ तो गाइज आप लोगों ने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है या इसने आपको रिजेक्ट किया है. और डेफिनेटली आपका क्रश तो है जिसको आप पसंद करते हो, बट आई फील लाइक कुछ लोगों के ऑलरेडी मैरिड है. यहाँ पे आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, ये मैरिड है. और या ये मैरिड तो है, आपको छोड़ के गया है. मे बी इसने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट किया है या आपने इसकी रिजेक्ट किया या इसने आपकी रिजेक्ट किया. तो अब इसको फील हो रहा है अगर इसने रिजेक्ट किया कि इसने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है. जबकि अब जो है ना गाइस, अगर इसने शादी कहीं और की है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और आप इसकी विश है कि अब आपके साथ दोबारा रियूनियन करें. ठीक है. यस. पहले मैं बताती हूँ जो आप लोग डील कर रहे हो मैरिड पर्सन के साथ. जो यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा उदास है आप लोगों के लिए. और इस टाइम ये आपके पास, इस टाइम ये जो मैरिज के अंदर है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पेन है और ये वहाँ से निकलना चाहता है. डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू वॉक अवे विद दिस मैरिज एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है और ये वहाँ से निकलने का वेट कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे इससे निकलना है. बट ये निकल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है. अब वो इसकी मदर हो सकती है, इसकी वाइफ हो सकती है, जिसकी वजह से वो इसको कंट्रोल करती हैं और वहाँ से ये निकल नहीं पा रहा. ये पर्सन सोचता तो है, ये पर्सन, ये जो क्रश है आपका आपके बारे में, बट इसको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि पता नहीं ये शादी को छोड़ के निकलेगा, आप इसको एक्सेप्ट भी करते हो कि नहीं करते. तो यहाँ पे सिचुएशन ये है, इसने आपकी अपॉर्चुनिटी जो ठुकराई है, आपने इसको प्रपोजल दिया, इसने ठुकराया या आपने ठुकराया या इसने ठुकराया है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है.
तो ये तो होगी मैरिड की बात। अब बात करते हैं अनमैरिड की, जिसमें मतलब लाइक अगर आप लोग मैरिड हो ना और ये पर्सन सिंगल है, देन डेफिनेटली आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं अपनी मैरिज से, बट आप इस पर्सन को स्टिल प्यार करते हो। और जो लोग यहाँ पे आप सिंगल हो, ये पर्सन सिंगल है, सो गाइस यहाँ पे इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है कि इसकी मदर आपको एक नहीं होने दे रही, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। इसकी मदर जो है वो इस पर्सन को मैनिपुलेट करती है आप लोगों के लिए। मे बी इस पर्सन ने घर में बात भी की है या इसकी मदर को पता है, पता हो या ना पता हो, बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इसकी मदर चाहती है, जहाँ पे इसकी मदर चाहती है ना वहाँ पे इस पर्सन की शादी हो। बट ये पर्सन वेट कर रहा है कि ये पर्सन इस तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी से, मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर आए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशंस आप लोगों के लिए फ़ील करता है और आप ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। डेफ़िनेटली ये भी आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, इस पर्सन को आप पे क्रश है और इसकी विश है कि आपके साथ शादी करे, आपके साथ घर बनाए और आगे आपका कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ फर्दर मूव करे। सो मैं अगर एज की बात करूँ तो इस पर्सन की एज 24, 23, 28, 22, 29 और 30+ भी हो सकती है। यहाँ पे इस पर्सन की एज मतलब 32, 34, 39, 38 ये एज है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की यहाँ पे 44 एज भी हो सकती है और या ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, बट यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर तो आप लोगों के ऑफ़र इसने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी है और ये पर्सन स्टिल सिंगल है, आप लोग भी सिंगल हो, तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि अब दोबारा आप इस पर्सन को एंटर नहीं होने दोगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको एक बारी रिजेक्ट किया है, बट ये चाहता भी है आप लोगों के पास आए, बट इसको फ़ील होता है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ हो गए हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट आपकी पर्सनैलिटी है, आप लोगों ने बाउंड्रीज़ लगा ली है। और आई फ़ील लाइक कि यहाँ पे ये पर्सन अगर सिंगल है तो आप लोग हो सकता है डिवोर्स हो सकते हो, आप लोग डिवोर्सी हो। ठीक है, आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड्स, बट मुझे यहाँ पे गाइस जो नज़र आ रहा है मैं वो बताऊँगी आपको, बिकॉज़ मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती किसी को। बट मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ तो किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या इस पर्सन का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, बट अब जो है यहाँ पे शादी के चांसेस, मुझे अगर बात करूँ ना शादी के चांसेस, तो येस डेफिनेटली आपके यहाँ पे मैरिज के चांसेस हैं। जो ग्रुप नंबर 1 के हैं लोग, आपकी क्रश से शादी होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ अनक्लैरिटी भी होगी। समटाइम्स आपकी इमोशंस आपको कहेंगे आपको समझ ही नहीं आ रही, हो सकता है आप लोगों का दिल भी टूटा हुआ है, हो सकता है आप लोग वॉक अवे भी कर जो इस सिचुएशन से, बट यहाँ पे मैरिज की चांसेस हैं, बट स्ट्रगल बहुत है इस कनेक्शन में। सो आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आप लोगों की इस अपने क्रश से शादी होगी। अगर ये पर्सन अनमैरिड है, मैं मैरिड की बात नहीं कर रही, अनमैरिड की बात कर रही हूँ। मैरिड है तब तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी। सो उसके लिए आई डोंट नो आप लोग हैंडल भी कर सकोगे या इतना वेट कर भी सकोगे कि नहीं, बट यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है। चलिए मज़ीद देखते हैं ग्रुप 1 के क्रश के नेम इनिशियल्स जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनकी शादी उनके क्रश से होगी। यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं। मेक द एफर्ट, येस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी आप दोनों को, एक को नहीं दोनों को। दोनों एफर्ट करोगे तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा। हनीमून, यस यहाँ पे मैरिज के चांसेस हैं गाइस आपके इस क्रश के साथ। डेफिनेटली ये हनीमून का कार्ड ऐसे ही तो नहीं आया, यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स है। सेपरेशन, यस कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सेपरेट होंगे, आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं होगा। सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, सम ऑफ यू, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे डेफिनेटली आपका सेपरेशन चल रहा है इस पर्सन के साथ। एंड देन वी हैव दिस कुड बी द वन, यस कुछ लोगों के यहाँ पे चांसेस हैं गाइस कि आपकी अपने क्रश से शादी होगी। ठीक है, यहाँ पे रीट्रीट, यस ये पर्सन आपको दोबारा से रीट्रीट करेगा, पहले अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया बट अब आपको अच्छे से ट्रीट करेगा और आपकी मैरिज के यहाँ पे चांसेस हैं। अगर मैं बात करूँ 70% के चांसेस हैं यहाँ पे आपके क्रश से शादी होगी जो सिंगल है, मैं मैरिड की बात नहीं कर रही। 5 to 10% चांसेस हैं अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, ये मैरिज से निकल के आएगा। ठीक है, बट मैरिज से इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, आपको इस पर्सन के लिए वेट करना होगा। अगर आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट होगी इस कनेक्शन में, इस पर्सन को नज़र आएगी कि आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट है, आप इस पर्सन का पूरा साथ दोगे, तब यहाँ पे आपकी शादी होगी। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहता, ये स्टैंड लेगा। ये स्टिल पर्सन ने ट्राई किया है और ये स्टिल ट्राई करता रहेगा। सो आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अगर ये पर्सन अच्छा है तो उसके साथ डेफिनेटली शादी करिए, घर बसाइए और हंसी खुशी रहिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइस अगर आपके क्रश के नेम के इनिशियल नेम के लेटर इसमें हैं
ग्रुप 2 में सन डेफिनेटली देखेंगे कि आपके क्रश से आपकी शादी होगी। ठीक है, सो गाइस जितनी रेजोनेट होगी उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ पे आप लोगों ने फिक्स नहीं होना, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। पिका ग्रुप रीडिंग है बट जनरल रीडिंग है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स के नेम के इनिशियल, मतलब क्रश के नेम के इनिशियल इस ग्रुप में होंगे। सो जितना इजीली आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो लेट्स सी, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यूनिवर्स गाइड करें जिनके क्रश के नेम के इनिशियल ग्रुप 2 में है, क्या उनकी शादी उनके क्रश से होगी। यूनिवर्स गाइड करें, क्रश से शादी होगी। फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। ये इसकी रीडिंग करने से पहले ये कार्ड ना बार बार जंप हो रहा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। सो डेफिनेटली मुझे था कि कार्ड कहीं आ जाएगा, तो वो आ गया। शादी होगी। देन वी हैव टेम्परेंस। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 ऑफ वैंड्स। ये ग्रुप 1 में भी कार्ड था, मे भी कुछ लोगों ने ग्रुप 1 को भी चूज़ किया। 2% भी आपको क्रश है, एक का इसमें नाम होगा, एक का ग्रुप 1 में होगा, तो हो सकता है आपने दोनों को चूज़ किया। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। बताइएगा मुझे द एम्प्रेस। ओके, सो स्टार साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस मैंने बता दिया, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, ओके। सो क्या आपकी शादी आपके क्रश से होगी? सो आई फील लाइक गाइज यहाँ पे तो इस पर्सन ने यहाँ तो आप गोस्ट किया है, अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है। आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी रहा है इस पर्सन के साथ। सो इस टाइम गाइज आप लोग वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ये जो भी ये पर्सन है, ये क्रश आपका, आप लोग इस टाइम टोटली लॉस्ट फील कर रहे हो खुद को। यू गाइज आर वेरी वरिड एंड फील सो लोनली, काफ़ी हेल्पलेस हो गाइज आपको। मे बी इस पर्सन ने आपसे, ये जो क्रश है आपका, इसने आपको यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है इस टाइम, या ये पर्सन अपने लिए स्टैंड लेता है, आप लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेता। और कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया बिकॉज ये पर्सन हील नहीं है। ये पर्सन मुझे हील नहीं लग रहा। ये पर्सन भी काफ़ी सैड है, ऑलरेडी मैरिड भी मुझे ये लग रहा है पर्सन। अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है, या आप लोग किसी और के साथ मैरिड हो। अदरवाइज आई फील लाइक कि गाइज ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में हो। आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। यू गाइज आर वेरी इनडिसिजिव। आप आगे इनडिसाइजिवली हो, मतलब आप इनडिसाइजिव हो, आप डिसाइजिवली कुछ भी नहीं कर पा सकते इस कनेक्शन में जब तक उस क्रश की तरफ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। यू गाइज आर वेरी वरिड गाइज, सो प्लीज़ स्टॉप इट और अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। आप लोग यहाँ पे, आई फील लाइक कि यहाँ तो आपकी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन बिल्कुल भी हील नहीं है, आप लोग भी हील नहीं हो। आप लोग बहुत वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। आप यहाँ तो अनब्लॉक का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे, अदरवाइज आप लोग वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे, आपसे बातचीत करे, आपका फ्रेंड है व्हाट्सएवर। वैसे मुझे फ्रेंड की यहाँ पे कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही, बट जो भी ये पर्सन है, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, और आप लोगों को फील होता है, और आई फील है कि आप लोगों को खुद इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे यहाँ पे आपकी मैरिज के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग सेम पेज पे नहीं हो। यहाँ तो आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिनेंशली बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ डिफरेंस में हो। या तो कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, मतलब आप इक्वल पेज पे नहीं हो। और आई फील लाइक यहाँ पे आपने इस पर्सन को चेज़ किया है, आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया, बहुत को डिपेंडेंट आप हुए हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ब्लॉक करके चले गया है। आप लोग शायद इस पर्सन के पीछे रोने धोए भी बहुत, मुझे यहाँ पे ये फील भी हो रहा है। और अचानक से इसने ना, ये क्रश जो आपका है, इसने आपको गोस्ट किया। अब गोस्ट क्यों किया है ये आप लोगों को बेटर पता है गाइस। सो आप पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर रहे हो, सो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अभी तक मुझे आपकी यहाँ पे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं ना, मुझे शादी के मेरिट के आपके क्रश से चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो। स्टॉप वेटिंग एंड सरेंडर टू द डिवाइन गाइस, और फोकस करिए खुद पे।
अपने लिए डिफेंस करिए, अपना डिफेंस करिए, सेल्फ डिफेंस करें जैसा ये पर्सन सेल्फ डिफेंस कर रहा है। अपने आप को बिल्कुल भी इसके पीछे ख़राब मत करिए, इस पर्सन के पीछे। आप बहुत परेशान हो गाइस। 5-5 की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ तो किस तरह का आपका इस पर्सन के साथ फाइट भी हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हो। अपनी लाइफ में आप टोटली सेटिस्फाइड नहीं हो, टोटली क्या हो ही नहीं सेटिस्फाइड, क्योंकि आप इसके पीछे पागल मुझे लग रहे हो। जैसे आप लोग काफ़ी रोए भी हो इस पर्सन के पीछे, ये जो क्रश है आपका। बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन ने ना गोस्ट किया आपको और ब्लॉक कर दिया। आप मे बी कम्युनिकेशन करते करते इसने ब्लॉक कर दिया आपको। ये रेडी नहीं है पर्सन, ये जो क्रश है ना आपका, ये रेडी नहीं था, दैट्स वाई। और काफ़ी टाइम से मे बी ब्लॉक किया होगा इस पर्सन ने आपको, किसी ना किसी ने तो यहाँ ब्लॉक किया हुआ है, अदरवाइज़ आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो गया। चलिए मैं मज़ीद देखूँगी कुछ। अभी तक तो मुझे शादी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, बट आई वांट टू सी मोर कि शादी के चांसेस बनेंगे या नहीं है आप लोगों के। ग्रुप 2 क्रश से शादी होगी। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट है ये पर्सन आपका, और आप सोलमेट कनेक्शन फील भी करते होगे कहीं ना कहीं। डेफिनेटली सोल सर्चिंग यहाँ पे हो रही है। ये पर्सन यहाँ तो इस टाइम टोटली आइसोलेशन मोड पे गया हुआ है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। ये पर्सन आपसे, ये जो क्रश है आपका, ये बिल्कुल भी बात करने के मोड में नहीं है। मे बी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये क्राइसिस देख रहा है, दैट्स वाई। इसको लगता है कि ये आप लोगों के स्टैंडर्ड पे नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है इस पर्सन से, बट काफ़ी सैड हो गाइस आप लोग। आप चाहते हो इस पर्सन, आपका डिज़ायर है, आपका ड्रीम है कि आपका इस पर्सन के साथ शादी हो, आगे ग्रोथ हो आपकी इस कनेक्शन की। बट यहाँ पे अभी आपका कोई डिफरेंस है, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ ही यही नज़र आ रही है। ये खुद को हील कर रहा है पर्सन, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और ये हील कर रहा है। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। यस, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं इस पर्सन की आप लोगों को लेके। ये जो आपका क्रश है आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील भी करता है, बट दिस इज़ नॉट रेडी राइट नाउ। अट्रैक्शन, यस ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है आप लोगों की तरफ, बिकॉज यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम। ठीक है, मतलब आप लोग हर टाइम काफ़ी टिप टॉप रहते हो, काफ़ी सेटमेंट रहते हो, आपको पता है कैसे कैरी करना है हर चीज़ को। फाइनेंशियल एंड करियर का कार्ड यहाँ पे गिरा, ये मैं लूँगी क्योंकि आप लोगों का फाइनेंशियल एंड करियर का कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में। आप लोग यहाँ पे दिखा हुआ है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। इस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बताया ये पर्सन आप लोगों के साथ इसीलिए बात नहीं कर रहा। आप काफ़ी ज़्यादा, या तो आप काफ़ी सेटल हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, या ये पर्सन है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है फाइनेंसिस को लेके, या करियर सेट नहीं है इस पर्सन का, या तो दैट्स वाई आपका अभी कोई आगे मूवमेंट चीज़ नहीं कर रहे। जबकि ये रोमांटिक फीलिंग्स रखता है आपके साथ, सोलमेट कनेक्शन भी फील करता है, रिकॉन्सिलिएशन भी करना चाहता है आपके साथ, बट इसको पता है आप लोग लव डिज़र्व करते हो, बट मैरिज के यहाँ पे चांसेस नहीं है। सो ग्रुप 2, आप मेंटल टेंशन में हो, मेंटल टेंशन से बाहर आओ, फाइनेंशियल इश्यूज़ पे अपने काम करो। ठीक है, ये पर्सन भाग रहा है आप लोगों को कमिटमेंट देने से ना। ये जो आपका क्रश है ये भाग रहा है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा। सो इसीलिए फोकस करिए खुद पे, आपको खुद पे फोकस करना है, इस मेंटल टेंशन से बाहर आना है। आपका मेंटल डिसऑर्डर है, यू गाइज आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। सो इस डिसअपॉइंटमेंट से आपने बाहर आना है। सरेंडर करिए, खुद पे फोकस करिए जितना हो सकता है, फाइनेंशियली ग्रो करिए। जब आप करियर आपका सेट होगा देन डेफिनेटली एवरीवन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। ठीक है, सो यू हैव टू बी पेशेंस एंड सरेंडर टू द डिवाइन। अभी मुझे शादी के चांसेस आपके कोई नज़र नहीं आ रहे ग्रुप 2। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग। रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।